अगर ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान लंदन पर पलटवार करेगा? ईरान से ब्रिटेन की दूरी है करीब 4000 किलोमीटर। क्या इतनी दूरी तक ईरान वॉर कर सकता है? ईरान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 2000 किलोमीटर की खुर्रमशहर 4 है, जो कम पेलोड यानी हल्के वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। वहीं ईरान के कामिकाजे ड्रोन शाहिद 136 और RS-2 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और वो भी हल्के वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर दूर तक ही पहुंच सकते हैं। ऐसे में ईरान ब्रिटेन के उन अड्डों को टारगेट करेगा जो उसकी जद में है। इसमें सबसे करीब साइप्रस है, जहां ब्रिटेन के 2 बड़े मिलिट्री अड्डे हैं। ये आराम से ईरान की मिसाइलों का टारगेट बन सकते हैं और ईरान ने वादा भी किया है कि अपने उन दुश्मनों के अड्डे को नहीं बख्शेगा जो अमेरिका के हमले लॉन्च करने में मदद करेंगे। ईरान इसका ट्रेलर रोज दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरानी नेतृत्व ने अब नए उत्तराधिकारी के नाम पर मोहर लगा दी है। हालांकि नाम का खुलासा होना अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने खुली चेतावनी दी है कि वो खामनेई के किसी भी उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ेगा। युद्ध की आग अब केवल ईरान तक सीमित नहीं रही। लेबनान, कुवैत और सऊदी अरब तक मिसाइलें और ड्रोन पहुंच रहे हैं। लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा 390 के पार जा चुका है, जबकि ईरान में अब तक 1300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही भयंकर जंग 9 दिनों के भीतर बेहद भीषण रुख अख्तियार कर चुकी है। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले हैं। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है यूएई में अल दाफरा एयरबेस, तीसरा है बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं। کشورهای همسایه‌اند که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌هایی داشته ईरान की मिसाइलों को लॉन्च करने वाले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ये मैसेज पहुंच गया है और इनके कमांडरों ने भी कहा है कि खाड़ी देशों पर तब तक हमला नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन तब तक ईरान की मिसाइल पावर हर दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार रहेंगी। सऊदी अरब में हुआ मिसाइल हमला एक बार फिर देखिए। ऐसे ही हमलों ने अमेरिका को बुरी तरह दहलाया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के थाड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने नई चुनौती समंदर में देनी शुरू कर दी है। इसके लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। ईरान की नेवी करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी बेड़े की तरफ क्रूज मिसाइल दागकर उसने कैरियर डुबोने वाला इरादा फिर से जाहिर कर दिया है।
IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज में अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए ट्रंप का स्वागत है। अगर अमेरिका में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाए, फिर देखते हैं क्या होता है। इजराइल में तबाही और खाड़ी में अड्डों को मिटाने वाले हमलों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत मुश्किल में फंसा दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान को घुटनों पर लाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी ताकत का फिर से लोहा माना जाए, क्योंकि ईरान के पलटवार ने बता दिया है कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी वो कमजोर नहीं पड़ा है और लगातार लड़ने के लिए तैयार है या तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। खाड़ी देशों का तेल संकट पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। हार्मुज स्ट्रेट में छिड़ी जंग का भी असर दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में इस महायुद्ध का काला साया बेअसर है। सार्थक कदम और पूरी तैयारी की वजह से भारत अभी तक किसी प्रभाव से अछूता है। मध्य पूर्व से आ रही तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों ने ईरान के ऊर्जा ढांचे को मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन असली झटका तो वैश्विक बाजार को लगा है, जहां तेल पर असर पड़ता दिख रहा है। क्या दुनिया एक और संकट की तरफ बढ़ रही है? ईरान की बर्बादी। इजराइल और अमेरिका ने पहली बार ईरान के 5 प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान और अल्बोर्ज में आसमान में अब भी काला धुआं छाया हुआ है और पूरे शहर में जलते हुए पेट्रोलियम की गंध है। खाड़ी देशों पर पलटवार। ईरान ने भी चुप न बैठते हुए खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी है। बहरीन के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। कुवैत और यूएई के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में भी भारी मुश्किलें दिखी हैं। हॉर्मुज की जल संधि। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग लगभग ठप हो गया है, जिससे 20% वैश्विक तेल आपूर्ति रुकने का खतरा पैदा हो गया है। तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक ही हफ्ते में 15 से 28% तक बढ़ चुकी है और $92 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ये $130 प्रति बैरल तक जा सकता है। वहीं इसके अलावा अमेरिकी बाजार और यूरोपीय शेयर बाजार में 1.5% से 2% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं दुनिया भर में मच रहे इस हाहाकार के बावजूद भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुरक्षित दिख रही है।
भारत सरकार के वक्त रहते लिए गए अहम कदमों से भारत के पास किसी संकट की छाया नहीं दिख रही है। एनर्जी बैकअप की बात करें तो भारत के पास तेल और पेट्रोलियम उत्पाद रिजर्व जरूरत से मुताबिक सुरक्षित और मौजूद है। साथ ही हमारी 60% तेल आपूर्ति हॉर्मुज की जलसंधि के बजाय रूस, अफ्रीका और अमेरिका से आती है, जो हमें सुरक्षित बनाती है। इसके अलावा रूसी तेल का कवच यानी भारत पहले ही अपना ध्यान रूस की ओर शिफ्ट कर चुका है, जिससे मध्य पूर्व के संकट का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर न के बराबर हो रहा है। हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता उसे इस महायुद्ध की आग से बचाने में सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिन हथियारों के बारे में हम कुछ सालों पहले तक सुनते थे, वो हथियार इस महाजंग में उतर चुके हैं। यहां तक कि ऐसे वेपन भी युद्ध के मैदान में उतार दिए गए हैं जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, जैसे ईरान का वो सरप्राइज पैकेज, जिसकी वजह से अमेरिका को अपनी नेवी की पोजीशन बदलनी पड़ी और यहां तक कि अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस युद्ध में ईरान के सीक्रेट वेपन्स में एक ऐसा वेपन बाहर निकला जिसने इजराइल के गुरूर को तोड़कर रख दिया। आसमान से खुर्रम शहर नाम की मौत बरसी और इजराइल की 7 लेयर वाली अभेद्य एयर डिफेंस ढह गई। आयरन डोम नाकाम हो गया। आयरन बीम नाकाम हो गया। और ईटान भी काम नहीं आया। तेल अवीव के बीचों बीच तबाही का मंजर देखिए। पूरी दुनिया सन्न है। ये कोई आम हमला नहीं है, ये ईरान का हाइपरसोनिक हमला है। वो हमला जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ। एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई। ईरानी मिसाइलों ने टेल अवीव के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख दिया। एक मिसाइल आया और 80 टारगेट पर निशाना लगाया बिना किसी इंटरसेप्शन के। टेल अवीव में एक के बाद एक धमाके होने लगे। इस महाविनाश के पीछे है ईरान का सबसे खूंखार हथियार, खुर्रम शहर 4। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे ईरान 2 टन का मॉन्स्टर भी कहता है। एक ऐसी मिसाइल जो अपने साथ 1500 किलो से लेकर 2 टन तक का भारी भरकम वॉरहेड लेकर उड़ती है। और सबसे खौफनाक बात, टारगेट पर गिरने से ठीक पहले यह मिसाइल हवा में 80 अलग अलग बमों में बढ़ जाती है। यानी एक मिसाइल और 80 निशाने, और फिर 13 से 16 किलोमीटर के दायरे में एक साथ कई अटैक। इजराइल पर अब खुर्रम शहर 4 के रोजाना हमले हो रहे हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। खुर्रम शहर 4 कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे लॉन्च करने की तैयारी में 15 मिनट से भी कम का समय लगता है। 2000 से 3000 किलोमीटर की लंबी रेंज वाली यह मिसाइल धरती के वायुमंडल के बाहर मैक 16 और अंदर मैक 8 की भयंकर स्पीड से उड़ान भरती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये इजराइल पहुंच जाती है। इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल और 30 मीटर की अचूक सटीकता इतनी तगड़ी है कि ये सीधा अपने लक्ष्य को चीर देती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मात देने की ताकत और कम रेडार सिग्नेचर के कारण दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। यह वायुमंडल के बाहर ही अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। ये इजराइल के 7 परतों वाले सुरक्षा कवच को ऐसी चीरती हुई निकली जैसे वो कोई कागज की दीवार हो।
लेकिन ये प्रलयंकारी हमला ईरान की ओर से अचानक नहीं हुआ। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 18वें चरण में ईरान ने बहरीन, यूएई और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों पर भीषण हमला किया था। अमेरिका को दहलाने के बाद 19वें चरण में ईरान ने खुर्रम शहर 4 का मुंह सीधे तेल अवीव की तरफ मोड़ दिया और फिर आया 22वां चरण, जिसे ट्रिपल थ्रेट कहा गया। ईरान के साथ खुर्रम शहर 4 खैबर और हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 दाग कर इजराइल की सांसें रोक दी। फतह 2 मिसाइल मैक 13 और 15 की स्पीड से 1400 किलोमीटर तक मार करती है और यह अपना रास्ता बदल सकती है, और इसके सॉलिड फ्यूल इंजन ने इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा दे दिया। ईरान ने दुनिया को वो ताकत दिखाई है जिसे अब तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया था। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी स्ट्राइक जिसको न कोई रेडार पकड़ सकता है, न डिफेंस सिस्टम पकड़ पाते हैं, और इसको फायर करने का मतलब है कि तबाही आनी तय है।